G20 की वजह से पूरी दुनिया की नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई हैं। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई देशों के राष्ट्र प्रमुख शिरकत करेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत नहीं आना चर्चा में बना हुआ है। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग भारत आ रहे हैं। 4 सितंबर को चीन ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति जिनपिंग के बजाय अपने प्रधानमंत्री को G20 के शिखर सम्मेलन में भेजेगा, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। द्विपक्षीय संबंधों का जहां तक सवाल है तो ये कदम पहले से कड़वे चले आ रहे हैं और ये फैसला रिश्तों में थोड़ी और कड़वाहट घोल सकता है। समिट के महज 4 दिन पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ नियांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय गणराज्य के आमंत्रण पर नई दिल्ली में हो रहे 18वें G20 में 9-10 सितंबर को प्रीमियर ली कियांग हिस्सा लेंगे। चीन की G20 समिट से अपेक्षा के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चूंकि नीचे जा रही है, दबाव और चुनौतियां वैश्विक विकास के लिए बढ़ रहे हैं, तो ये अहम है कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मंच है, साझेदारियों को बढ़ावा दे और वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास को मिलने वाली चुनौतियों का सामना करे, ताकि दुनिया की इकोनॉमी स्थिर हो और वैश्विक विकास की चुनौती पूरी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि नई दिल्ली समिट इस पर सर्वसहमति बनाएगी, विश्वास का एक संयुक्त संदेश देगी और साझा समृद्धि और विकास को बढ़ावा देगी। पत्रकारों के कई बार पूछने पर उन्होंने शी की अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का घरेलू हालात पर ज्यादा फोकस है। चीन की आर्थिक रफ्तार तेजी से कम हो रही है। ऐसे में वे इस साल केवल 5 दिन देश से बाहर रहते हैं। जिनपिंग 6 सितंबर से होने वाले आसियान समिट में भी हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। उनकी जगह प्रीमियर ली कियांग शामिल होंगे। G20 समिट में जिनपिंग की अनुपस्थिति भारत और चीन दोनों देशों के बीच संबंधों की हालत को भी बयां करता है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। इसी बीच ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग ने बातचीत की थी। तब दोनों नेताओं के बीच रिश्ते सुधारने और लद्दाख पर सैनिकों को कम करने को लेकर सहमति भी बनी थी। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद 29 अगस्त को चीन ने एक मैप जारी कर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया था। इसके अलावा उन्होंने ताइवान और साउथ चाइना सी को भी अपने क्षेत्र में दिखाया था। भारत ने इस नक्शे का विरोध करते हुए कहा था कि ये चीन की पुरानी आदत है, उसके दावों से कुछ नहीं होता। फिलहाल नई दिल्ली में राष्ट्रपति जिनपिंग व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजिंग संयुक्त बयान या दिल्ली डिक्लेरेशन के रास्ते में बाधाएं डालेंगे। चीन ने रूस के साथ मिलकर ये स्पष्ट किया है कि दोनों ही देश उसको समर्थन नहीं देंगे अगर यूक्रेन युद्ध का उसमें जिक्र होगा। हालांकि दोनों ही देश इसके लिए पिछले समिट में तैयार हो गए थे। G20 समिट से जुड़ी हुई सभी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव।